बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 128 स्टैंडर्ड 9 है आपका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज हमारा है क्वाड्रिलेटरल में हम कर रहे हैं पेज 142 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 142 पे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको कह रहा है क्वेश्चन शो दैट मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि शो करो एक जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगी एज यूजुअल। फिगर मैं कैसे बनाऊंगी? सो फिगर बनाने के लिए मैं रोम्बस की फिगर बनाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन में रोम्बस बोल रहा है। ठीक है, सो रोम्बस बनाएंगे सबसे पहले। सो हाउ विल यू मेक रोम्बस? रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, फिगर मैं बिल्कुल अंदाजे से बना रही हूँ बट स्टिल आई एम यूजिंग पेंसिल, स्केल, इरेजर, एवरीथिंग आई एम यूजिंग। ठीक है, सो दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, सो मैंने ऐसे ही बनाई है रैंडम फिगर, नेम दे रही हूँ ए बी सी डी। ठीक है, सो ये मेरा रोम्बस बना। अच्छा, अब इसे मैं करूंगी क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलर, तो डायगोनल्स बनाऊं पहले। तो ये डायगोनल बीडी बनाया मैंने और ये डायगोनल क्या बनाया? एसी। ठीक है, सो ये मैंने डायगोनल्स बना दिए। ठीक है, अच्छा अब रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम ही होता है। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम ही होता है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्ट। बाय मतलब दो भागों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो सपोज ये डायगोनल्स एसी और बीडी एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ओ पे। सपोज कहाँ काट रहे हैं? ओ पे काट रहे हैं। ठीक है, सो ओ पे काट रहे हैं तो यहाँ देखो तो क्या होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, सो अब हम हमारा जो है गिवन लिखेंगे। ठीक है, कभी भी पहले फिगर बनाने की फिगर, क्योंकि आप ज्योमेट्री में फिगर के बिना कुछ नहीं कर सकते। सो फिगर वी स्टार्टेड विद रोम्बस, डायगोनल्स बनाए। और क्योंकि रोम्बस है तो रोम्बस इज ऑटोमेटिकली अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपने ये बाइसेक्ट दिखाया। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, हम गिवन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो गिवन क्या है? सो गिवन आपका क्वेश्चन में आपको रोम्बस दिया गया है, डायगोनल्स दिए गए हैं, तो आप लिखोगे रोम्बस। गिवन मतलब जो दिया हुआ है, रोम्बस ए बी सी डी इज गिवन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी वो भी दिए हुए हैं। सो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस जो है वो ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम है, इसलिए मैंने चैप्टर चालू किया था, पहले डेफिनेशंस लिखा दी थी। रोम्बस ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की खासियत है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, मतलब इक्वल भागों में डिवाइड होते हैं। सो मैंने ये चीज लिख दी है कि रोम्बस एबीसीडी गिवन है, डायगोनल्स एसी और बीडी बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। बाइसेक्ट हो रहे हैं तो दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये भी बाइसेक्ट ही हो रहा है। ठीक है, सो OD इज इक्वल टू OB। सो ठीक है, सो OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो चलेगा। आगे एक्चुअली इसका काम नहीं है तो चलेगा, नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो अभी टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में क्या लिखेंगे? टू प्रूव में क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है कि परपेंडिकुलर वर्ड है ना, परपेंडिकुलर वर्ड
परपेंडिकुलर वर्ड इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, क्यों? क्योंकि उसका मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जहां पे भी आए, परपेंडिकुलर जहां भी आपका शब्द यूज हो ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ये आपको प्रूव करना है, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये आपको प्रूव करना है। पर इसको थोड़ा सिंपल करो ना। कैसे सिंपल करोगे? डायगोनल्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? AOD भी 90 होगा, DOC भी 90 होगा, COB भी 90 होगा, BOA भी 90 होगा, ठीक है। मतलब सारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री, तभी तो हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो आप, मैं जैसे यहाँ कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको इसका थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जैसे सपोज यहाँ दिया हो, ठीक है, कुछ दिया हुआ है कि भाई ये 90 डिग्री है। सपोज यहाँ मैंने एक फिगर बनाई, ठीक है, ये मैं फिगर बना रही हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि भाई ये इसके परपेंडिकुलर है। मैं बोल रही हूँ कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर जब मैंने बोला ना, तो ऑटोमेटिक ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, समझे? मतलब परपेंडिकुलर वर्ड जैसे ही आप यूज करते हो तो सीधा दिमाग में 90 डिग्री आ जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ लिखा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या है? AC और BD परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये एक एक एंगल 90 डिग्री है। देखो ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला भी, ये वाला भी। मतलब आप किसी को भी एक को भी 90 डिग्री प्रूव कर दो ना, तो ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलर हुआ, सब समझे? सो दैट इज, मतलब आपको प्रूव क्या करना है? दैट इज आपको प्रूव करना है एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी को भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, आप इसी को ही प्रूव करो। आप चाहो एंगल DOC को भी 90 प्रूव कर सकते हो, आप चाहो COB को भी 90 प्रूव कर सकते हो, आप चाहो BOA को भी 90 प्रूव कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री। किसी भी एंगल को, जो एंगल अच्छा लगे, पर फिर सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज रोम्बस है, ठीक है। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी तो लिखी कि भाई रोम्बस है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। एक और चीज, रोम्बस एस आया, एंड में क्या आया? एस। एस का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो इसका मतलब हुआ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये सब काम आएगा, ठीक है। ये चीज काम आएगी, ये चीज काम आएगी, ठीक है। मैंने गिवन में ये चीज ऐड कर दी क्योंकि मैं इसको लिखना भूल गई थी। रोम्बस है, रोम्बस S, लास्ट में S है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल। और डायगोनल्स मैंने बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी क्यों लिखी? क्योंकि इसने क्वेश्चन में डायगोनल्स बोला, मैं सब डायगोनल डायगोनल था, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी याद आ गई, मैंने वो लिखा, ठीक है। अब दो चीजें हैं जो मैं नीचे यूज कर सकती हूँ, एक OA इज इक्वल टू OC और ये वाले, ठीक है। मेरे को थोड़ी तैयारी करनी पड़े, अगर मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहती हूँ तो मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़े। अब इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, AOD COD, ठीक है। AOD और COD है, AOD COD, ठीक है। सो ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब देखो ट्रायंगल की पसंदगी कैसे की है मैंने? AOD और COD। अब आप सोचोगे आपने दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स क्यों पसंद किए हैं? क्योंकि इसी से ही मेरा आंसर आएगा। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप चाहो तो इन दोनों को भी ट्रायंगल ले सकते हो, ये दो भी ले सकते हो, आप जो आपको चीज पाए, पर आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। इस सम को करने के 4 तरीके हैं, 4, ठीक है। तो मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ, AOD COD, दोनों नजदीक नजदीक वाले ट्रायंगल लिए, ठीक है। तो सबसे पहले OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। ये कहाँ से आया? तो ये देखो गिवन, ये गिवन से आया, तो क्या लिखूंगी? गिवन। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंड। अब यहाँ देखो AOD COD, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है? OD कॉमन है, सो OD इज इक्वल टू OD कॉमन। थर्ड नंबर
थर्ड नंबर है, तो यहाँ देखो AOD COD, और क्या लिख सकते हो, सोचो आप, प्लीज आप लोग सोचो, आप तीसरा क्या लिख सकते हो कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। ठीक है, आप क्या सोच सकते हो? सो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, सो AD इज इक्वल टू CD कहाँ से आया, तो ये भी गिवन है, देखो AD इज इक्वल टू CD गिवन, जो काम का है वही लिया हमने गिवन। ठीक है, सो ये आया हमारा गिवन आया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब प्रूफ के बाद हो गया ना, सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। रीजन क्या लिखोगे, AOD COD क्यों, SSS ट्रिपल S रूल। ठीक है, सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के हिसाब से इसका एक एक एंगल इक्वल है, पर हमको हर एंगल में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों, हमें कहाँ इंटरेस्ट है, हमें खाली AOD इसी में इंटरेस्ट है। तो इसका बाजू वाला कौन है, COD, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर AOD इज इक्वल टू COD। ठीक है, सो ये क्या हुआ, AOD इज इक्वल टू COD, ये कैसे हुआ, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये वाला पार्ट तो आपको ऐसे मतलब दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल्स में आपने यही पढ़ा है। तो AOD इज इक्वल टू COD। अब बट क्या, बट यहाँ ध्यान से देखो, ये AOD COD क्या है, ये तो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर है। अब ये कहाँ से आया, तो ये भी आपको पता है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर क्या होते हैं, जब भी इस तरह से कोई भी ऐसे टी बनता है, ठीक है, ऐसा टी या ऐसा टी, कोई भी टी बनता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये वाले जो टी बनता है, तो ये जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। ये जो एंगल्स होते हैं इनका टोटल होता है 180 डिग्री, ये एंगल्स होते हैं इनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सो किसी भी मतलब कभी भी टी बनता है तो दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो क्या लिखोगे, बट एंगल AOD COD, देखो टी बना रहा है ना, ये देखो टी बना रहा है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क करती हूँ। सो यहाँ देखो ये मैंने इसको डार्क किया, सो दिस इज ये देखो टी तो बना रहा है, देखो टी बन रहा है ना। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, बट AOD प्लस COD। ठीक है, AOD COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, अच्छा देखो AOD किसके बराबर है, COD के। AOD किसके बराबर है, COD के। इसको मैं 1 दे देती हूँ, ये मुझे काम आएगा 1। तो मैं क्या करूंगी, COD की जगह क्या लिख दूंगी, AOD लिख दूंगी। सो देयरफॉर AOD प्लस AOD, COD की जगह मैंने क्या लिख दिया, AOD लिखा, COD की जगह AOD। ठीक है, सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज 1। सो देयरफॉर एंगल AOD क्या होगा, 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। सो 2 1 जा 2 90 जा। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, देखो यही तो प्रूव करना था। तो क्या लिखो, लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे हैंस diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Hence diagonals of a rhombus are perpendicular to each other.
ईच अदर। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्या किया आपने, सिंपल पहले तो प्रॉपर्टीज लगाई सारी, रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई। फिर क्या किया आपने, फिर बस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। फिर ये चीज़ आपने की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाला स्टेप आपको खास याद रखना है, ये वाला स्टेप। ठीक है, इतना तो आपको आएगा, ये स्टेप याद रखना है। फिर वैल्यू डाली और फिर आपको मिल गया। तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, तो हो गया आपका प्रूफ। तो दिस वाज योर एग्जाम्पल 2। बच्चों अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 3, जो कि आपका सेम पेज 142 पे है। तो क्वेश्चन है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC। AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC, AD बाइसेक्ट कर रहा है PAC को, एंड CD पैरेलल AB, CD पैरेलल है AB के। शो दैट DAC इज इक्वल टू BCA, DAC इज इक्वल टू BCA एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पहले तो ये फिगर कैसे बनी, मैंने एक्चुअली बना के रखी है क्योंकि इसमें मैं टाइम बचाना चाह रही थी, पर आपको तो भी मुझे फिगर की अंडरस्टैंडिंग तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिगर थोड़ी सी आपको समझ के बनानी है। ठीक है, आप कैसे भी नहीं बना सकते हो, थोड़ा समझना तो पड़ेगा। ठीक है, सो फिगर कैसे बनाएंगे, सो फिगर के लिए देखते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं फिगर के लिए, देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसे बनाते हैं, ये आपका ABC है। ठीक है, आइसोसेलेस ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है, AC के। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC। AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, PAC को। अब क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल PAC। अब P कहाँ से आया, यहाँ पे P कहाँ से आया, तो देखो ये AC है, तो P कहाँ से आया, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको क्या करो, एक्सटेंड। तो इसको एक्सटेंड किया तो ये बना आपका P। क्या बोल रहा है, AD, तो यहाँ A और ये D, AD बाइसेक्स PAC। सो यहाँ आपने AD बना दिया, सो AD बन गया। अब क्या बोल रहा है, CD पैरेलल AB। CD किसके पैरेलल है, ये CD ज्वाइन कर लेंगे, CD पैरेलल AB। ठीक है, सो ये फिगर बनी आपकी। फिगर कैसे बनी मैंने वो भी बता दिया, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनानी है। ठीक है, फिगर आपको खुद बनानी है, एग्जाम में दी नहीं होती है, एग्जाम में खाली ये स्टेटमेंट दिया होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर अक्सर मेरा 10 साल का टीचिंग करियर है, 10 साल में बच्चों को ये 10 बारी चैप्टर कराना पड़ता है। क्वाड्रिलेटरल उनको टफ ही लगता है। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल में आप ध्यान देना, मैं आपको बोल रही हूँ, सीरियसली लेना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अभी गिवन लिखेंगे। ठीक है, सो गिवन क्या क्या दिया है, गिवन तो जरूर लिखने का। ठीक है, मैं स्किप नहीं करती हूँ, भले मेरे 5 मिनट ज्यादा जाएं, पर मैं गिवन नहीं छोड़ती हूँ। क्या दिया हुआ है, AB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। सो AB इज इक्वल टू AC। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, PAC को। बाइसेक्ट मतलब 2 भागों में डिवाइड करना। देखो मैं गिवन शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि मुझे आगे अच्छे से काम है। AD बाइसेक्ट PAC, इसका मतलब क्या, बाय मतलब 2 भागों में डिवाइड करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, PAD इज इक्वल टू DAC। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, बाइसेक्ट कर रहा है, तो PAD DAC। ठीक है, कहीं काम आएगा, कहाँ आएगा वो पता नहीं, पर कहीं आएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, AD बाइसेक्ट PAC के अलावा PAD DAC हो गया, और क्या दिया हुआ है, CD पैरेलल AB, ये भी काम आएगा, CD पैरेलल AB। ठीक है, सारा गिवन मैंने अच्छे से लिख दिया, एंड ठीक है। अब टू प्रूव लिखो, टू प्रूव क्या है, फर्स्ट एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। ठीक है, DAC BCA। और क्या प्रूव करना है, सेकेंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये 2 चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, सो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में पहले टारगेट इस पे करो, इसको प्रूव करना है, DAC इज इक्वल टू BCA को प्रूव करना है। तो DAC इज इक्वल टू BCA को कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप फिगर पे देखो, फिगर में क्या लिखा हुआ है,
PAC क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देखो फिगर में क्या बोला है कि ये ट्रायंगल है, फिगर में क्या बोला है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने ये एक फिगर बिगाड़ी है तो मैं उसी में आपको समझाती हूँ। फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल है। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ऐसे फिगर में दिया हुआ ये ट्रायंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, PAC, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये साला क्या है, एक्सटीरियर। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सुनी है, क्या थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ABC है और उसका एक्सटीरियर एंगल है, कोई ट्रायंगल ABC है, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल्स के बराबर होगा। अगर आपको यहाँ भी नहीं समझ है, मैं फिर से बताती हूँ। सपोज इस तरह से कोई आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक रूल है, उस रूल के हिसाब से इसका ये किसके बराबर होगा, अंदर के दो के टोटल के बराबर, इंटीरियर एंगल्स के दो के टोटल के बराबर। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये मतलब ये चीज अभी आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो मैं यही चीज लिखती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये वाली चीज यूज करते हैं, AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले AB इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC कहाँ से आया, गिवन। ठीक है, ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC, ये देखो ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, तो अच्छा, अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऑटोमेटिक उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो AB का ऑपोजिट एंगल C, AC का ऑपोजिट एंगल B, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये भी रूल हमने पढ़ा था, ट्रायंगल्स चैप्टर में ही आया था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो AB का ऑपोजिट ये बीच में घुसा दो, AB के बीच में, यहाँ AB के बीच में C, सो देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू AC के बीच में क्या डालेंगे, B, तो एंगल ABC। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज यहाँ मेरा ये B है। ठीक है, सो यहाँ, ठीक है, सो ये इक्वल। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये काम आएगा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स बना के इसको मैं रखती हूँ, ये मुझे कहीं काम आएगा। ठीक है, सो ये है मेरा, इसको मैं 1 दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात की थी, अभी वो मैं लगाती हूँ। सो PAC नाउ एंगल PAC इज इक्वल टू, PAC किसके बराबर है, अंदर के दो एंगल के बराबर। ठीक है, सो PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। कैसे, तो देखो ये PAC एंगल है पूरा, मैं फिर से यहीं दिखा देती हूँ। देखो ये पूरा PAC एंगल है, PAC किसके बराबर है, B प्लस C के। तो B क्या है, ABC, C क्या है, ACB। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो ACB किसके बराबर है, ABC के बराबर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो ABC है ना, ABC, इसकी जगह क्या लिख दूंगी, ACB लिख दूंगी। मैडम क्यों लिख रहे हो, तो बेटा देखो आंसर चाहिए, देखो ACB CAD के बराबर चाहिए। देखो दिख रहा है ना, ये मैं फर्स्ट प्रूव करना चाह रही हूँ। तो ये ACB मेरे को यहाँ लिखना है, आप BCA बोलो ACB बोलो एक। ठीक है, तो मैं ABC की जगह क्या, आपकी नजर ऊपर होनी चाहिए, टू प्रूव में होनी चाहिए। मुझे क्या प्रूव करना है, ACB प्लस ACB। अच्छा, तो आपने ABC की जगह ACB लिखा, तो ये कहाँ से आया, बिकॉज 1। ठीक है, सो देयरफॉर PAC इज इक्वल टू ACB प्लस ACB क्या होगा, 2ACB। ठीक है, 2ACB। ठीक है, सो इसको क्या दे देंगे हम, इसको एक और नंबर दे देंगे, इसको दे देंगे 2। ठीक है, अच्छा,
अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये एडी बाइसेक्ट कर रहा है। एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एडी बाइसेक्ट कर रहा है पीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एडी अगर बाइसेक्ट, पहले तो देखो पीएडी किसके बराबर है? पीएडी किसके बराबर है? पीएसी किसके बराबर है? देखो ये दिख रहा है ना पीएसी। देखो पहली चीज आपने ये की, देखो इस सब में कहाँ कहाँ ट्विस्ट आ रहा है। देखो पहला ट्विस्ट ये आया अपने यहाँ ये वाली चीज की, ठीक है, ये पहला ट्विस्ट आया, ये सब में ये पहला ट्विस्ट आया। दूसरा ट्विस्ट कहाँ आया? दूसरा ट्विस्ट आपने ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ये दूसरा ट्विस्ट आया। अब इस सब में तीसरा ट्विस्ट आने जा रहा है। कौन सा? तो तीसरे में आप बोल रहे हो कि ये जो पीएसी दिख रहा है ना आपको, पीएसी, ये जो पीएसी दिख रहा है ना, तो पीएसी किसके बराबर है? पीएडी और डीएसी। ये जो पीएसी दिख रहा है ना किसके बराबर है? पीएडी डीएसी के बराबर है। ठीक है, तो वो लिखोगे आप। तो अब क्या लिखोगे? नाउ पीएसी इज इक्वल टू पीएडी प्लस डीएसी। ठीक है, पीएडी प्लस डीएसी। ठीक है, फ्रॉम द फिगर, ये कहाँ से है? फिगर देख के। पीएसी किसके बराबर है? पीएडी डीएसी फ्रॉम द फिगर। ठीक है, अच्छा, पर ये देखो ये पीएडी किसके बराबर है? डीएसी के बराबर है। पीएडी किसके बराबर है? डीएसी की जगह तो हम क्या लिख देंगे? पीएडी की जगह हम लिख देंगे डीएसी। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे आप? डीएसी लिख दोगे। सो देयरफॉर एंगल पीएसी इज इक्वल टू डीएसी प्लस डीएसी। ये कहाँ से आया? तो पीएडी इज इक्वल टू डीएसी कहाँ दिया हुआ है? ये गिवन है। गिवन कहाँ से लिखा? हमने क्वेश्चन रीड करके लिखा। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया तो लिखा। सो बिकॉज गिवन। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल पीएसी इज इक्वल टू, देखो एंगल डीएसी प्लस एंगल डीएसी, इसका मतलब 2 एंगल डीएसी। ठीक है, ऐसे होता है, मतलब 2 एंगल डीएसी। कैसे? तो देखो यहाँ पे देखो एंगल मतलब ऐसे हो, x प्लस एक्स हो तो क्या लिखोगे? 2x। तो वैसे ही एंगल डीएसी प्लस एंगल डीएसी तो क्या लिखोगे? 2 एंगल डीएसी। क्या लिखोगे? 2 एंगल डीएसी। मतलब 1 + 1 क्या होगा? 2। सो 2 एंगल डीएसी। सो इज इक्वल टू 2 एंगल डीएसी। ठीक है, तो इसको क्या दे दोगे? 3। इसको क्या दे दोगे? 3। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे? तो देखो पीएसी किसके बराबर है? पीएसी इज इक्वल टू 2ACB। पीएसी किसके बराबर है? 2DAC के। तो पीएसी इसके भी बराबर है, पीएसी इसके भी बराबर है। तो आप क्या लिखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो देयरफॉर बाय 2 and 3, देयरफॉर बाय 2 and 3 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल DAC। ठीक है, ACB किसके बराबर है? DAC के बराबर। तो अब यहाँ देखो 2 2 कैंसिल करेंगे, 2 के साथ क्या होगा? 2 कैंसिल, 2 के साथ ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो ACB इज इक्वल टू DAC आ गया ना। ये देखो ACB DAC, देखो BCA या ACB एक ही बात है, सेंटर वाला एंगल देखो है ना। सो देयरफॉर ACB इज इक्वल टू DAC। ठीक है, सो देयरफॉर ACB इज इक्वल टू DAC। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गई आपकी। सो देखो फर्स्ट प्रूव्ड। ठीक है, पहली चीज प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है हमें? सो हमें दूसरी चीज प्रूव करनी है, देखो ACB इज इक्वल टू DAC तो आपने कर दिया। देखो ACB, दूसरी चीज आपको क्या प्रूव करनी है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम का मतलब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, पर आप बहुत सारे तरीके नहीं यूज करो। आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव किया है?
DAC इज इक्वल टू BCA, या तो ये ACB DAC एक ही बात हुई, ठीक है। आपने ये प्रूव किया, अगर आपको सीधा करके लिखना है तो लिख लो, देयरफॉर आप क्वेश्चन के हिसाब से DAC इज इक्वल टू BCA, भले आप ऐसे लिख दो, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, खाली इसको अरेंज करके वापस लिखा, ठीक है। मेन सेंटर वाला होता है, सेंटर जैसे यहाँ DACA और ये ACB है तो BCA भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आप लिख दो हैंस 1 प्रूव्ड, हैंस फर्स्ट प्रूव्ड। अच्छा, अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये DAC और BCA क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं। ध्यान से देखो, ये फिगर है हमारी, तो इस फिगर में आप ध्यान से देखो, DAC और BCA क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स ही हैं। देखो आप, ये देखो DAC और क्या है? BCA। देखो Z बना रहा है, ये देखो, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये फिगर है हमारी, ये देखो। सो DAC BCA, देखो Z बना रहा है ऐसे, इस तरह से Z बना रहा है। DAC BCA Z बन रहा है, ठीक है। तो Z बन रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स। बट एंगल DAC एंड एंगल BCA आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, DAC देखो, DAC और BCA, DAC BCA ऑल्टरनेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AD पैरेलल BC, क्योंकि ये एंगल्स इसी के ही बीच में है ना, देखो DAC BCA। सो ये वाले, ये जो एंगल बने, तो देखो इसी के ही तो बीच में बने, तो ये क्या हुआ? पैरेलल। सो देयरफॉर AD पैरेलल BC। सो देयरफॉर AD पैरेलल BC। तो जैसे आपने AD पैरेलल BC प्रूव किया, सिमिलरली AD पैरेलल BC किया ना, AD पैरेलल BC, सिमिलरली AB पैरेलल DC कैन बी प्रूव्ड, सिमिलरली AB पैरेलल DC कैन बी प्रूव्ड। तो अब यहाँ देखो, अगर ये भी पैरेललोग्राम है, अगर ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि लाइंस क्या है? पैरेलल। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 3। आप एग्जाम्पल 3 अच्छे से एक बार फिर से देख लें। दिस वाज फर्स्ट पार्ट, पहले ये देखें, फिर मैं सेकंड पार्ट दिखाती हूँ आपको। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। मैं धीरे धीरे स्लाइड करती हूँ। दिस इज, ठीक है, नीचे का स्टेप, ठीक है। और दिस इज द सेकेंड, मतलब ये जो आगे बढ़ा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट। बच्चों अभी एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में भी आपको सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट दिया आएगा, आपको ये भी प्रूव ही करना, शो दैट, प्रूव दैट, ये सब एक ही बातें होती हैं। यहाँ शो दैट है। एग्जाम्पल 4 आपका पेज 143 NCERT में ही है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको शो दैट करना है, प्रूव दैट। तो इसमें आपको फिगर खुद बनानी है, ठीक है। फिगर मैंने बना के रखी है टाइम सेव करने के लिए, पर मुझे आपको समझाना पड़ेगा बनाई कैसे। तो मैं रफली वो दिखा देती हूँ, पर पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। सो स्टेटमेंट क्या है? 2 पैरेलल लाइन्स L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। क्या है स्टेटमेंट? कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं L और M, ठीक है। सो 2 पैरेलल लाइन्स L और M हैं। तो अभी मैं आपके लिए एक रफ फिगर बनाती हूँ ताकि आपको आइडिया है, ठीक है। सो 2 पैरेलल लाइन्स L एंड M, तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। सो यहाँ पे ही मैं रफ फिगर बना देती हूँ, ठीक है। सो 2 पैरेलल लाइन्स L एंड M बना रही हूँ। सो 2 पैरेलल लाइन्स L और ये M, 2 पैरेलल लाइन्स बनाई L M। अब क्या बोल रहा है? फिर मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन रीड कर करके फिगर बना रही हूँ। 2 पैरेलल लाइन्स L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये काटे, दोनों लाइन्स को काटे उसे ट्रांसवर्सल, और इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P।
अच्छा अब क्या है, अब क्या बोल रहा है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, अब कह रहा है क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कैसे बनेगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर। अब देखो ये पैरेलल लाइंस है, इनके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स कौन कौन होंगे, तो देखो ये अंदर का एंगल है, 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 ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो क्या बोल रहा है कि भाई जो बाइसेक्टर हैं इंटीरियर एंगल्स के, सो बाइसेक्टर हैं इंटीरियर एंगल्स के, वो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सो देखो ये पहले तो ये इंटीरियर, अच्छा मैं नाम दे देती हूँ। सो यहाँ देखो पहले मैं इन लाइंस को नाम दे देती हूँ। सो यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखूंगी P, यहाँ लिखती हूँ Q, यहाँ लिखती हूँ S और यहाँ लिखती हूँ R, ठीक है, PQRS, ठीक है, मैं इस तरह से लिख रही हूँ। अच्छा ये फिलहाल मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है, बाइसेक्टर। अच्छा तो यहाँ बाइसेक्टर करेंगे, तो सपोज अगर ये पॉइंट मेरी A है, ठीक है, अब ये एंगल है, दिख रहा है, ये एंगल है, ये एंगल है, इसका क्या बनाना है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल का आधा, अंदाजे से बनाऊंगी, ये तो मैं गिनने थोड़ी नहीं जाऊंगी। सो अंदाजे से मैंने ये बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। सो मैंने ये बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, C, सपोज इस पॉइंट का नाम है C। तो यहाँ से भी मैं बाइसेक्टर बना दूंगी, तो इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो इस एंगल का बाइसेक्टर सपोज ये, ठीक है। तो दोनों मिले कहाँ, दोनों मिले कहाँ, जहां दोनों मिले वहां B लिख दो, क्या लिखोगे, B, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, B, ठीक है। अच्छा अब फिर से ये वाला यहाँ पे भी ये एंगल है, ठीक है, इसका भी बाइसेक्टर बनाएंगे। सो इसका बाइसेक्टर है ये आधा, ये इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इसका बाइसेक्टर ये है, ठीक है। सेम ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर क्या है, ये, ठीक है। सो ये देखो ये ABC और ये क्या हुआ, D, ये D हुआ, ठीक है। सो ABCD, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये आपका रेक्टेंगल हुआ। देखो यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है, इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब ये तो मैंने आपको खाली फिगर बनानी दिखाई है, ठीक है, मैंने फिगर बनाई है कि फिगर ऐसे बनेगी। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। क्या प्रूव करना है, ये रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अच्छा तो रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल की आपको डेफिनेशन याद है, मैंने रेक्टेंगल की डेफिनेशन सिखाई थी कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जिसका, पहले तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल, कोई भी एक एंगल, तो वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल। तो पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है, उसके बाद हमें राइट एंगल। तो आप चाहो तो ये BAD, इसको A को राइट एंगल प्रूव कर सकते हो, तो एंगल BAD। अगर आपने ये दोनों चीजें कर दी तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो पैरेललोग्राम बोलो और दूसरा क्या बोलो, एक एंगल राइट एंगल है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, एक एंगल राइट एंगल। तो ये दो चीजें करेंगे आपका प्रूव। तो अब मैं गिवन टू प्रूव लिखती हूँ, ठीक है। सो आई एम राइटिंग गिवन टू प्रूव, दिस इज माई फिगर, अ परफेक्ट फिगर विच आई हैव ड्रॉन यूजिंग पेंसिल, स्केल, इरेजर, ठीक है। सो आई हैव यूज्ड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली। सो गिवन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन तो लिख ही देने का। सो गिवन क्या है, तो देखो L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, वो गिवन है, ठीक है। L पैरेलल M जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ, L पैरेलल M इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल P। सो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है, ये AC। सो बाइसेक्टर है, ठीक है। सो ये AB बाइसेक्टर है, BC बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्टर है, CD बाइसेक्टर है। तो AB is the bisector of angle A, is the bisector of angle A, ठीक है। तो CB is the bisector of angle C, CB is the bisector of angle C, ठीक है। फिर CD is the bisector of angle
CD is the bisector of angle C और AD is the bisector of angle, फिर से यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से AD भी बाइसेक्टर है, AD is the bisector। चारों बाइसेक्टर जो मुझे फिगर में लिख रहा है मैं वो जो दिख रहा है वो लिख रही हूँ। देखो गिवन टू प्रूफ क्या होता है वो आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर देख के लिख दो, ठीक है। उसमें कोई चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए। सो ये एडी आपका बाइसेक्टर बना। सो अगर ये आपका बाइसेक्टर बना, ठीक है, अगर ये आपका बाइसेक्टर बना तो क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल ABCD बना। अब आप कहोगे मैम ये तो प्रूव करना, ये नहीं प्रूव करना, हमें प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल, हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव ही नहीं करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। सो टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ। तो देखो अभी हम पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा, तो PAC ACR, ठीक है। मैं आपको रफ फिगर में ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। सो रफ फिगर, ठीक है, ये मेरी रफ फिगर है। सो यहाँ मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। देखो मतलब ऑल्टरनेट एंगल क्या है, यहाँ देखो PAC, ये PAC और ये ACR, ठीक है, PAC और ये ACR, ठीक है। सो ये मेरी रफ फिगर है। अच्छा तो अब ये ऑल्टरनेट एंगल बना PAC ACR, तो लिखेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR। रीजन क्या लिखोगे, PAC ACR बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों बने, क्योंकि देखो गिवन में पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, दोनों को मल्टीप्लाई हाफ कर दूंगी। अब आप कहोगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे आंसर लाना है, ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड। सो देयरफॉर हाफ PAC इज इक्वल टू हाफ एंगल ACR, ठीक है। सो PAC का आधा क्या होता है, देखो PAC का आधा क्या होता है, BAC, ठीक है। PAC का आधा क्या होता है, BAC। सो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू ACR का आधा क्या होता है, ACR, ठीक है। ACR का आधा होता है ACD, आधा मतलब हाफ। अब आप कहोगे मैम आप, अब शायद आपके मन में ये क्वेश्चन आया भी, मैं आंसर कर देती हूँ। देखो PAC का आधा क्या हो सकता है, या तो PAB हो सकता है या BAC। तो आप देखोगे मैंने BAC ही लिखा, मैंने PAC नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा रेक्टेंगल इसी में ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल की तरफ जाना है। देखो मेरे को प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल, मेरी नज़र कहाँ है, रेक्टेंगल पे है। तो BAC रेक्टेंगल के अंदर है इसलिए मैंने BAC। वैसे ही ये देखो ACR का आधा क्या होता है, RCD भी होता है, DCA भी होता है, पर मैं किसकी तरफ नज़र रखूंगी, DCA। पता लगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर है। सो DCA, ठीक है, इज इक्वल टू DCA। तो ये मैं क्यों लिख पाई, क्योंकि गिवन है ना, बायसेक्टर, बाय मतलब हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है सर, बायसेक्टर। सो ये भी मैं क्या लिख दूंगी, गिवन, ठीक है भाई, बायसेक्टर है बिकॉज गिवन। रीजन लिखने की कि कैसे आप कर रहे हो, बिकॉज ऑल्टरनेट, बिकॉज रीजन लिखने की, ठीक है। सो BAC इज इक्वल टू DCA। तो अब आप क्या लिखोगे, बट ये देखो BAC DCA, बट BAC DCA तो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। देखो BAC DCA, BAC और DCA तो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो क्या लिखोगे, बट एंगल BAC एंड एंगल DCA आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है।
आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो बी ए सी और डी सी ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक बी ए सी और डी ए सी ऑल्टरनेट, तो ऑटोमेटिक ए बी पैरेलल क्या होगा, डी सी, ठीक है, बी ए सी डी सी ए, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी होगा। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ऑटोमेटिक, सीधी सीधी बात है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो पैरेलल है। तो देखो मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो चीजें, मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजें, दो कौन सी चीजें प्रूव करनी होती हैं रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, एक पैरेललोग्राम, एक 90 डिग्री। तो देखो पैरेललोग्राम तो कर ही लिया, ये देखो पैरेललोग्राम कैसे, एक ये पैरेलल लिखा है, दूसरा सिमिलरली करके लिख देती हूँ, सिमिलरली ए बी पैरेलल डी सी है, तो सिमिलरली बी सी पैरेलल ए डी, सिमिलरली बी सी पैरेलल ए डी, ठीक है, सिमिलरली बी सी पैरेलल ए डी। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम, बस एक चीज हो गई, अब क्या रहा, मुझे दूसरी क्या चीज प्रूव करनी है, दूसरी चीज मुझे करनी है प्रूव, एक तो देखो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो चीजें, पैरेललोग्राम और दूसरा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री। तो मैंने आपको बोला ना बी ए डी 90 डिग्री अपने प्रूव करेंगे, ठीक है, दो चीजें प्रूव करनी है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम, या मैं साइड में लिख देती हूँ दैट इज पैरेललोग्राम, मैंने टू प्रूव के साइड में लिख दिया, हाँ आपको आइडिया है, मैं रफली दिखा रही हूँ पर मैं यहाँ फेयर में भी लिख ही देती हूँ। एंड आपको एक एंगल 90, सपोज बी ए डी 90 डिग्री, ठीक है, मैंने इसको सपोज किया, आप किसी और को भी कर सकते हो, एक एंगल 90 डिग्री बताना होता है। तो ये दो चीजें, तो देखो पैरेललोग्राम तो हो गया, अब बस 90 डिग्री प्रूव करूँ तो मेरी बात खत्म हो यहाँ। सो मैं क्या करूँगी, अब देखो क्या कर सकती हूँ मैं, तो यहाँ देखो ये सबसे पहले पैरेलल लाइन दी हुई है, ट्रांसवर्सल दी हुई है, दिख रहा है ना, तो मैं लिख सकती हूँ पी ए सी प्लस सी ए एस इज इक्वल टू 180। क्यों, मैं कैसे लिख सकती हूँ पी ए सी, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये देखो पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं क्या लिख रही हूँ पी ए सी प्लस सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कहोगे कि मैम इसी पे ही आपको इतना प्यार क्यों आया, तो आप किसी को भले आप नीचे वाले लिखो, ठीक है, क्यू सी ए सी आर इज इक्वल टू 180, कुछ भी करके लिखो, हमको बस एक एंगल 90 डिग्री बताना है। मैं ये लीनियर पेयर है, आपको पता है ना लीनियर पेयर होता है, ये देखो पी ए सी ए एस, देखो टी बना रहा है, ठीक है, ये टी मैं अभी भी ये फिगर बिगाड़ नहीं रही हूँ, यहाँ देखो आप, देखो ये टी बना रहा है, पी ए सी ए एस, देखो टी बना रहा है ना, टी मतलब लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो अब मैं क्या लिखूंगी कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहाँ से आया, बिकॉज लीनियर पेयर। अब मैं फिर से क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स। अब आपको ऐसे लगेगा हाफ के पीछे क्यों पड़ी, ये दूसरी बारी मैं हाफ यूज करूंगी, तो क्यों मैं हाफ दूसरी बारी यूज करूंगी, तो देखो क्वेश्चन में इन्होंने बायसेक्टर वर्ड यूज किया, देखो बायसेक्टर, बायसेक्टर का मतलब क्या होता है, बायसेक्टर का मतलब होता है आधा, ठीक है, तो ये चीज दी हुई है तो मुझे पूरा उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए ना, मुझे यूज करना चाहिए। सो मैं मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड, सो देयरफॉर मैं सबको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी, हाफ सी एस हाफ 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर अब पी ए सी का आधा क्या है, अब फिर से देखो पी ए सी का आधा, यहाँ फिगर में देखो पी ए सी का आधा क्या है, सो यहाँ देखो पी ए सी का आधा क्या है, फिर से मैं देखो ट्रायंगल के अंदर की बात करूँ, ट्रायंगल के बारे तो मैं पी ए सी का आधा या तो पी ए बी हो सकता है या बी ए सी हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगी बी ए सी, ठीक है। सो बी ए सी प्लस सी एस का आधा क्या है, देखो सी एस का आधा क्या है, तो सी एस का आधा है सी ए डी, देखो अंदर ही रह रही हूँ मैं एस ए ये ऐसे डी भी लिख सकती थी, पर मैं क्या लिख रही हूँ सी ए डी, ठीक है। सो सी ए डी अच्छा, यहाँ 2 को कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 9 जा 0 का 0, 90 डिग्री, सो 2 90 जा तो 90 डिग्री है। तो अब यहाँ देखो बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी प्लस सी ए डी क्या हुआ, अब यहाँ देखो फिगर में बी ए सी और सी ए डी क्या हुआ,
देखो BAC CAD, BAC और CAD क्या है, BAC CAD मिलके क्या बना रहे हैं, BAD बना रहे हैं। देखो BAC CAD मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा BAD, पूरा क्या बना रहे हैं, BAD। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, BAD। देयरफॉर BAD, ये कहाँ से देखा मैंने, फिगर से। सो BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फ्रॉम द फिगर BAC प्लस CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गया ना, आपने क्या किया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, एक 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो क्या बोल सकते हो, सो ABCD इज अ राइट एंगल, ABC इज अ रेक्टेंगल। कैसे रेक्टेंगल, तो यहाँ देखो पैरेललोग्राम बोल के आए ना, तो यहाँ वाले उस वाली लाइन को पैरेललोग्राम जहाँ बोला था ना, उसको बड़ा बॉक्स बना के आओ। ठीक है, इसको बड़ा बॉक्स बनाओ। तो इसको कोई नंबर दे दो, कुछ नंबर दिया है कहीं, इसको 1 दे दो। ठीक है, और आपने अभी अभी क्या प्रूव किया, आपने अभी अभी ये 90 डिग्री, इसको 2 दे दो। सो बाय 1 and 2 ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होती है, वो पैरेललोग्राम भी होता है और वो 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 4। ठीक है, आज जो भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं सारे टफ वाले थे। ठीक है, टफ वाले एग्जाम्पल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मैं बिल्कुल भागूंगी नहीं, जो उसमें टाइम चाहिए वो मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये अक्सर बच्चों को, मैंने पहले भी बोला, बहुत टफ लगता है। इसलिए मैं शांति से करा रही हूँ और मैं होमवर्क भी दे रही हूँ। होमवर्क में आपको ये क्लास वर्क तो 1 टाइम करेंगे, 3 सम्स में, पर 3 सम्स 6 के बराबर हैं। 3 सम्स बहुत लेंदी हैं। सो ये तीनों सम्स जो हमने किए वो आपको लेक्चर देखते देखते अच्छे से करना ही है। और होमवर्क में ये तीनों सम्स फिर से 1 टाइम करने हैं। ठीक है, परफेक्टली। जितना आप क्लास वर्क परफेक्टली करेंगे उतना ही आपको होमवर्क भी परफेक्टली करना पड़ेगा। ये टफ चैप्टर है, मैं फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसे लगता है सब भाई भले कितना भी अच्छा कराओ, फिर ऐसे एंड में तो ऐसे लगता है बाउंसर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं शांति से करा रही हूँ। आप लोग भी अच्छे से क्लास वर्क होमवर्क करना और फिगर्स में खास ध्यान रखना एंड सेंड मी एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप। मैं एक बार ही आपको ये वाला आंसर अच्छे से दिखा देती हूँ। ये वाला आंसर देख लो, एग्जाम्पल 4। सो एग्जाम्पल 4 पूरा अच्छे से देख लो फिर से। सो एग्जाम्पल 4, ये आपका एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, और ये इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, सो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल 4 हुआ। सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। डू एंटायर क्लास वर्क होमवर्क प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।